गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज 29 अक्टूबर है, ट्यूसडे। धनतेरस का दिन है। आप सभी को मेरी ओर से और हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। आप सभी के घर में लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं हो और धन हमेशा बरसते रहे, इसके लिए और इसके अलावा मैं आप सभी के स्वास्थ्य की और सुरक्षित होने की मेरे भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। तो आप सब खुश रहें और हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही हमारी ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं। अब हम मार्केट के ऊपर आते हैं। कल निफ्टी ने 24,340 का क्लोज दिया। 24,490 का उसने हाई बनाया था और 24,130-135 का मेरे ख्याल से उसने लो बनाया था। लो थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, पर 24,090 का लो नहीं बनाया, उससे ऊपर थोड़ा उसने 24,135 का, हाँ शायद मेरे हिसाब से लो बनाया था। तो कल मेरा टारगेट नीचे में 24,090 का ही था और ऊपर में 24,365 का था। उसकी जगह उसने 24,490 का हाई बनाया। 24,490 उसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो उसे 24,755 24,755 का वो हाई बना सकता है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, तो 24,440 पे बंद हुआ। इसका मतलब वो मैक्सिमम आज 24,365 के आसपास खुल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे में निफ्टी 24,490 की तरफ जा सकता है और नीचे का स्विंग वो 24,245 पे तक लगा सकता है। तो मेरे हिसाब से आज का जो निफ्टी का रेंज रहना चाहिए 24,245 24,490 ऑन हायर साइड। हायर साइड पे हमें पुट बाय करना है और लोअर साइड पे हमें कॉल बाय करना है, या निफ्टी का लॉट लेना है या बेचना है, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए। 16 सितंबर के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर का महीना ख़राब रहा रहेगा और अक्टूबर का महीना बहुत ख़राब रहा है। आप सबको ये अच्छे से पता है, एक तरह से ये ब्लड बात हुआ है। लेकिन लास्ट वीक फ्राइडे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 1:55 पे 155 पे मैंने ये बोला था, बाय निफ्टी, बाय बैंक निफ्टी एंड सेल ऑन मंडे। तो मेरे उस ट्रेड ने, मेरे इस कॉल ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, चाहोगे तो मैं आपको इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। मैंने फ्राइडे 1:55 पे ये वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसमें भी बड़ा पैसा मिला है। और मैं फ्राइडे से ही वापस एक बार वापस ये बोला है मैंने कि फ़िलहाल ये दिवाली का जो छोटा सा ड्यूरेशन है उसको मार्केट नहीं ख़राब करेगा। दिवाली आपकी ठीक ठाक निकाल देगा, लेकिन ये ओवरऑल पूरा जो अक्टूबर का महीना रहा है उसने ख़राब किया है। तो इन शॉर्ट ऐसा देखा जाए तो त्यौहार का पूरा महीना इसने ख़राब किया है, लेकिन हल्की सी रिलीफ भी दे सकता है। और मुझे फ़िलहाल ये लगता है एक बार निफ्टी 24,755 की तरफ ज़रूर जा सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी इन टीवी एंकर्स के इन्फ्लुएंस से मत आइए। इनको 2 दिन की तेज़ी से तेज़ी लगने लग जाती है, इनको 2 दिन की मंदी से मंदी लगने लग जाती है। ये मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाते। वातावरण क्या चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है, सब क्या हो रहा है, उसको ये कभी प्रीएम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते। और इनके गलत प्रेडिक्शंस की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे अपना ट्रेड ले लेते हैं और वो नुकसान में आ जाते हैं। इन लोगों का न तो कोई क्वालिफिकेशन का समझ में नहीं आता कि क्या है। इन लोगों को एटलीस्ट इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए और अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ के आना चाहिए और फिर टीवी पे आके बात करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि किसी को भी ये लोग टीवी एंकर्स बना देते हैं और वो फिर कुछ भी आके अनाप शनाप बोलता है, उसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होती है। आई रियली मिस उदयन मुखर्जी, जो CNBC TV 18 पे आया करते थे। ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, उनको बहुत अच्छा आता था, बट वो काफ़ी समय पहले ही रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया था। बाकी ही वॉज द बेस्ट एंकर आई एवर सीन। तो ये मेरा आज के निफ्टी के बारे में है। बैंक निफ्टी मैं आप सबको बहुत ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी को मैं ट्रैक नहीं करता था अब तक, अभी 1-2 दिन से मैं ट्रैक करने लगा हूँ। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में बहुत क्लियरली नहीं आपको कुछ भी बता सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कल सिंस परसों मैंने ज़रूर इसलिए बोला था क्योंकि मुझे ICICI बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिख रहे थे और मैंने बैंक निफ्टी में
बाय दिया था। यस्टरडे मैंने बैंक निफ्टी में पुट बोला है, क्योंकि ICICI बैंक 1300 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया, दूसरी बैंक के तो कोई खास सपोर्ट कर नहीं रही है। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स अच्छा है, लेकिन फेडरल बैंक का इतना कोई खास वेटेज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी आज कोई खास कमाल दिखा पाएगा। पर मुझे लगता है 51,000 से 51,450 के बीच में आज बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए और उसी में रहना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा वो पकड़ नहीं है जितना मेरा निफ्टी में है, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा इंडिगो के रिजल्ट से मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था, और इंडिगो कल काफ़ी टैंक हुआ, वहाँ से वापस 4,000 के ऊपर बंद होने में वो कामयाब हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस धीरे धीरे 4,500 की तरफ जरूर जाना चाहिए। उसके रिजल्ट चाहे उन्होंने ख़राब दिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। एक यही अकेली एयरलाइन ऐसी है इंडिया में जो एक्चुअल में पैसा कमा रही है। अभी वो 3,000 करोड़ का मेंटेनेंस की वजह से इनके लॉसेज आए हैं, वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता है, जो भी है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। और प्रॉब्लम ये हो गई कि जब से टैरिफ इंडिया में बहुत ही सरप्राइजिंग सिचुएशन रही है, अगर हम कि बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे इंडिया में मोबाइल टैरिफ बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ये फ्री में टैरिफ, फ्री जैसे टैरिफ मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही टैरिफ सब ने बढ़ाया तो ज़्यादातर लोग BSNL की तरफ पोर्ट किया है, पर उनकी सर्विस से इनकी सर्विस में डेफिनेटली फ़र्क है। और तो इसकी वजह से चाहे रिलायंस जियो हो, चाहे भारती हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा चलना चाहिए, क्योंकि फाइनली तो सर्विसेज काम आती है, कुछ 25-50-100 रुपये से कुछ खास बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। और मोबाइल टैरिफ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ना चाहिए, कि इंडिया में बहुत कम है, नहीं तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है। वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी डूब जाएगी अगर टैरिफ नहीं बढ़ाया तो इसलिए फ़िलहाल मेरे को टेलीकॉम इंडस्ट्री ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। स्विगी सॉरी स्विगी का जो IPO का उन्होंने डेट दे दिया, नवंबर में वो IPO खुल रहा है सेकेंड वीक में, और 371 से 390 का प्राइस उन्होंने दिया है। हुआ ये कि hyundai के IPO का लिस्टिंग डिसअपॉइंटमेंट की वजह से सभी IPO जो भी आ रहे हैं वो लोग डर गए हैं और अपने IPO को रीजनेबल प्राइस में ला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। टीवी पे ये बोला जा रहा है कि स्विगी के IPO का प्राइस इन लोगों ने कम किया, इसकी वजह से जोमेटो पे नेगेटिव असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, स्विगी के IPO का प्राइस कम नहीं किया, स्विगी के IPO का प्राइस उन्होंने रीजनेबल रखा है और इन्वेस्टर्स के लिए कमाने के लिए टेबल पे कुछ छोड़ा है। इसकी वजह से स्विगी का IPO बहुत अच्छे से ओवर सब्सक्राइब होगा, और बहुत अच्छे से ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से जोमेटो के प्राइस को मूवमेंट ऊपर की तरफ जरूर मिलना चाहिए। जिस वक्त स्विगी का IPO के लिए एप्लीकेशंस मंगाई जाएगी, वो ओवर सब्सक्रिप्शन जोमेटो के प्राइसेस को मेरे हिसाब से ऊपर लेके जाना चाहिए। तो इसको मैं नेगेटिव नहीं मानता हूँ, मैं इसको एक लॉजिकल डिसीजन और ठीक तरीके से मैं मानता हूँ कि डिसीजन लिया गया है। तो मैं फ़िलहाल आज तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो और आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा फिर, और जो भी बहुत सारे इश्यूज़ है धीरे धीरे उस पर बात करते रहेंगे। और बाकी थोड़ा मैं 9:15 9:30 लाइव पे आऊँगा, उसमें बात करेंगे। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके करें, और ये सिर्फ मैंने जो मेरी ओपिनियन है बताया, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के कीजिए। मेरा सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का ही एक उद्देश्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको सभी को वापस धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की सबकी दीपावली भी बहुत अच्छी हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, मैं ये मेरे भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय, सी यू सून।